हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज पढ़ते हैं त्रिभुज के प्रकार। त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? आइए पढ़ते हैं त्रिभुज के प्रकार। चलिए, तो आप देख सकते हैं कि त्रिभुज 3 भुजाओं से बना हुआ है, जिसमें हम बताए थे पिछले वीडियो में कि 3 भुजा, 3 शीर्ष और 3 कोण होते हैं। 3 साइड्स, 3 एंगल एंड 3 वर्टेक्स होते हैं। तो इनमें आप देख सकते हैं भुजा और कोण 2 प्रकार का है। हो सकता है किसी त्रिभुज में तीनों भुजाएं बराबर हों, या 2 भुजाएं बराबर हों, या तीनों भुजाएं न बराबर हों। हो सकता है तीनों भुजाएं बराबर होने के साथ साथ तीनों कोण भी बराबर हों। हो सकता है 2 भुजाएं बराबर होने के साथ साथ उनका एक कोण समकोण हो। ऐसे बहुत से हो सकते हैं। तो इनको 2 दृष्टिकोण बनाया गया। कितने दृष्टिकोण? 2, यानी 2 अकॉर्डिंग से देखा जाता है कि त्रिभुज कितने प्रकार के हैं। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट, भुजाओं की दृष्टि से। भुजाओं की दृष्टि से इसका हम क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे? भुजा की दृष्टि से। अब भुजा की दृष्टि से फर्स्ट होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल। भुजा की दृष्टि से क्या होता है? इक्विलैटरल ट्रायंगल, यानी इसे हम हिंदी में कहेंगे समबाहु त्रिभुज। क्या कहेंगे? समबाहु त्रिभुज। अब इसमें होता क्या है? समबाहु त्रिभुज में होता है कि जो तीनों भुजाएं होंगी ए बी सी, ये तीनों भुजाएं क्या होती हैं? आपस में बराबर होती हैं। ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी ए। तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। अब तीनों भुजाएं जब बराबर हो जाती हैं तो होता क्या है कि इनके तीनों कोण भी आपस में बराबर हो जाते हैं। यह संभव है और इनको सिद्ध किया जाता है, प्रूफ किया जाता है। यदि आप किसी भी तरीके से त्रिभुज को बनाएंगे और तीनों भुजा बराबर होगी तो तीनों एंगल भी बराबर होंगे। तो त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाओं के बराबर होने के साथ साथ उनके तीनों कोण भी बराबर होते हैं। अब जैसे कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी, यहाँ पे यही है, जो नाम है वही रहेगा, यानी तीनों कोण बराबर होते हैं। अब त्रिभुज में होता क्या है कि तीनों कोण को जोड़ेंगे तो 180 अंश होता है। इसको नोट में लिख लेंगे कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल 180 अंश होता है, या 180 अंश के बराबर होता है। अर्थात हम यदि कोण ए, कोण बी, कोण सी को जोड़ेंगे, इसलिए कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी ऐड करेंगे तो 180 अंश होगा। जबकि कहा जा रहा है कि तीनों कोण बराबर हैं,
यानी हम सब जगह एंगल ए प्लस एंगल ए प्लस एंगल ए लिखें तो कोई दिक्कत नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ए के बराबर बी है और ए के बराबर सी है, यानी सबके जगह ए लिख सकते हैं या सबके जगह बी लिख सकते हैं या सबके जगह सी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे कितना हो गया? 3 एंगल ए इक्वल टू 180। अब 3 का मल्टीप्लाई है तो उधर जाएगा, तो यह सब आप लोग जानते हैं, डिवाइड होगा तो एंगल ए इक्वल टू आया 60 डिग्री। एंगल ए इक्वल टू 60 डिग्री आया। अब इसलिए एंगल ए इक्वल टू 60 डिग्री, तो इसलिए एंगल बी इक्वल टू 60 डिग्री एंड एंगल सी इक्वल टू भी 60 डिग्री होगा। अर्थात समबाहु त्रिभुज वे त्रिभुज होते हैं जिनके तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं और उनके साथ साथ कोण भी आपस में बराबर होते हैं। और कोण बराबर होना अर्थात 60-60 अंश के होते हैं। तो आप समबाहु त्रिभुज के बारे में अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे। तो चलिए अब दूसरा त्रिभुज समझते हैं। दूसरे त्रिभुज के बारे में ये हो गया। अब बी के बारे में आते हैं, तो इनको हटा देते हैं। आप वीडियो को पॉज करके आसानी से सब लिख सकते हैं। चलिए अब दूसरा त्रिभुज के बारे में देखते हैं। बी, इसका नाम होता है स्केल्स ट्रिंगल, जिसे हम कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। क्या कहेंगे? समद्विबाहु त्रिभुज। आइए इसकी फिगर देखते हैं क्या होता है। इसमें होता क्या है, से ए बी सी है, तो इसमें ए बी और ए सी ये दोनों भुजा आपस में बराबर हैं। ये दोनों भुजा क्या है? आपस में बराबर हैं। तो सीधा सा अर्थ हुआ कि वे त्रिभुज जिनकी दो भुजाएं आपस में बराबर हैं उन्हें समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। इसका अर्थ ही बता रहा, समद्वि यानी दो भुजा, द्विबाहु का अर्थ हुआ भुजा, द्विबाहु, समद्विबाहु। द्वि का अर्थ क्या हो गया? दो, बाहु का अर्थ हो गया भुजा, यानी दो भुजा सम हो यानी बराबर हो, तो वे समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएंगे। अब इनमें भी होता है कि जब दो भुजा आपस में बराबर होता है तो इनके दो कोण भी आपस में बराबर होंगे। अभी पढ़े कि तीनों भुजाएं बराबर था तो तीनों कोण बराबर थे, अर्थात दो भुजा बराबर थे, दो कोण भी बराबर होंगे। तो कौन से कोण इसमें बराबर होंगे? तो ये देख सकते हैं कि ये इससे और इससे, यानी इन दोनों भुजाओं जो बराबर भुजाएं हैं इनसे जो बना कोण है उनको छोड़ देंगे तो शेष या दोनों कोण जो बचेंगे वे क्या हो जाएंगे? ये दोनों कोण क्या हो जाएंगे? आपस में बराबर हो जाएंगे। अर्थात समान भुजाओं से बने कोण को छोड़कर शेष दोनों कोण आपस में बराबर होते हैं। आप समझ रहे हैं बात को? क्या हो रहा है कि समान भुजाओं से बने कोण को छोड़कर शेष दोनों कोण आपस में बराबर होते हैं। या ये कह लें कि समान भुजाओं से बना आसन्न कोण, समान भुजाओं से बना आसन्न कोण आपस में बराबर होते। तो
ये दोनों क्या हो गया, समान भुजा से ये दोनों आसन्न कोण बन रहे हैं, तो ये दोनों कोण क्या हो गए, आपस में बराबर हो गए। ये इनके गुण हैं, परिभाषा के साथ साथ बताया जा रहा है। अब चलिए तीसरा। अब तीसरा क्या होता है, स्केलेन एंगल होता है, सॉरी स्केलेन ट्रायंगल। इसे कहा जाता है विषम बाहु त्रिभुज। क्या कहा जाएगा, विषम बाहु त्रिभुज। यानी इसमें कोई ठिकाना नहीं रहता है कि कौन किसके बराबर है। इसमें क्या था कि ए बी बराबर ए सी था, इसलिए कोण बी बराबर कोण सी बताए थे। दो भुजा बराबर है तो दो कोण भी बराबर होगा, लेकिन इसमें कोई भी भुजा आपस में बराबर होता ही नहीं है। यहाँ पर ये और ये तीनों में आप साफ साफ देख रहे हैं कि लग रहा है यह सबसे छोटा या सबसे बड़ा या दूसरे नंबर वाला है। तो आप ध्यान से समझ सकते हैं, विषम का मतलब हुआ कि समान नहीं होना। उनकी भुजाएं समान नहीं होंगी तो इन्हें हम कहेंगे विषम बाहु त्रिभुज। अब भुजाएं समान नहीं होगा तो कोण कैसे समान होगा, अर्थात इनके तीनों एंगल भी असमान होंगे, अलग अलग होंगे, यानी तीनों कोण का मान अलग अलग होगा। जबकि आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं कि समबाहु को क्या कहा गया, इक्विलैटरल ट्रायंगल, और समद्विबाहु को कहा गया आइसोस्केल्स ट्रायंगल, एंड विषमबाहु को कहा गया स्केलेन ट्रायंगल। तो अब इसके आगे चलते हैं। दूसरा, भुजाओं की दृष्टि के बाद अब कोण की दृष्टि से त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। तो कोण की दृष्टि से त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं आपको मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इस जो बताया गया है भुजाओं की दृष्टि से, इसका पूरा रिवीजन कर लीजिए, इसे मज़े से याद कर लीजिए, अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। चलिए अब फिर अगले दिन अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।